शराब माफिया को गिरफ्तार करने जब उत्पाद विभाग के एसआई साहब जाते हैं तो शराब माफिया इतना बेखौफ रहता है कि वह खुद एसआई साहब को उल्टा अगवा कर लेता है। आप सोचिए कि पुलिस की टीम किसी तस्कर को गिरफ्तार करने जाती है और वह तस्कर उल्टा उन्हें ही अगवा कर लेता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है कि नालंदा में जहरीली शराब से मौत का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ कि सारण जिले से जहरीली शराब पीने के कारण 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से संदिग्ध मौत बताया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि नालंदा में भी जब मौत हुई थी उसको भी प्रशासन की तरफ से शुरुआत में संदिग्ध मौत ही बताया जा रहा था, और जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तब प्रशासन उसे मानने को तैयार नहीं होता और शुरुआत में उसे संदिग्ध मौत बताकर अपना काम एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। सारण जिले से 3 लोगों के संदिग्ध मौत की खबर आई है और उनके परिजनों का कहना है कि उन सभी लोगों ने शराब का सेवन किया था। यहां एक सवाल यह भी हो सकता है कि शराब पीकर उन्होंने गलती की, लेकिन दूसरा यह कि अगर सरकार शराब नहीं रुकवा सकती तो फिर नकली शराब बनाने वालों को बढ़ावा देने का मौका क्यों दे रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सारण के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा गया है कि नालंदा के बाद सारण में भी जहरीली शराब कांड। नीतीश की पार्टी पोस्टर बनवाकर प्रचारित करती है कि फला फला राज्य में फलाने वर्ष इतने लोग जहरीली शराब कांड में मारे गए, जबकि सच्चाई यह है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा बिहार में ही लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक वीडियो भी डाला गया है जिसमें पीड़ित के परिजन बता रहे हैं कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था और शराब पीने के कारण ही उनकी मौत हुई है। अभी तक प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से हर बार शराब की बात को स्वीकार करने से इनकार किया जाता रहा है और नालंदा में जो मौत हो रही थी उसको लेकर भी प्रशासन शराब वाले मुद्दे से बार बार इनकार कर रहा था। लेकिन जब दबाव बढ़ा तब प्रशासन की तरफ से इस बात को माना गया कि उनकी मौत शराब पीने के कारण हुई है और इसके बाद से वहां सक्रिय शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाने लगी। अब नालंदा के बाद फिर से एक बार सारण जिले से इसी प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है, जहां संदिग्धों की मौत हुई है और उसके परिजन बता रहे हैं कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था, लेकिन प्रशासन इनकार कर रही है। यह घटना सारण की है तो दूसरी तरफ भागलपुर में एक शराब माफिया को जब गिरफ्तार करने वहां के उत्पाद विभाग के एसआई साहब जाते हैं तो उल्टा माफिया उनको अगवा कर लेता है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के एसआई जब शराब माफिया को पकड़ने गए तो उनको अगवा कर एक गाड़ी से उन्हें लेकर कहीं जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर सड़क जाम थी तो उन्होंने गाड़ी को रोका और फिर मौका पाकर एसआई साहब किसी भी प्रकार से वहां से भाग गए। उत्पाद विभाग की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई खबर मिली थी कि झारखंड की तरफ से शराब की कोई बड़ी खेप आ रही है और उसी शराब की बड़ी खेप को पकड़ने के लिए वे वहां पहुंचे थे। जब उनका सामना शराब तस्करों से हुआ तब उन्होंने उल्टा उन्हें अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से कई बोतल शराब बरामद की गई और इसके बाद पूरी जानकारी मिली कि उसके आगे वाली गाड़ी से शराब तस्कर खुद जा रहे हैं। इसके बाद एसआई साहब आगे वाली गाड़ी के पास जाते हैं और वे अभी कुछ बोलते उसके पहले ही शराब तस्करों ने उन्हें गाड़ी के अंदर खींचकर बिठा लिया और इसके बाद वे गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद आगे हमने आपको बताया कि जाम मिलने पर जब वे किसी भी प्रकार से गाड़ी को रोकते हैं तब एसआई साहब वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। इसके बारे में फिलहाल कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जांच के दौरान जो सिपाही मौजूद था उसने यह पूरी कहानी बताई है। इसके बाद एक बात तो साफ हो जाता है कि शराब तस्करों के अंदर कानून का डर ना मात्रा के बराबर है और शराब तस्करी का अवैध कारोबार अभी भी लगातार चल रहा है। शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और इसी बीच सारण या भागलपुर से नई घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल सारण के मुद्दे पर तो प्रशासन कह रहा है कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे सारी बात बता रहे हैं। बाकी आगे अगर इसके संबंध में प्रशासन कुछ पुष्टि करेगा तो उसे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और सिर्फ मीडिया में इस पर चर्चा चल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब शायद जब खबर चर्चा में आई है तब कार्रवाई की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है
और आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।